हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जाहिर है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज जूता जो है वो टूट गया है मेरी बेटी का। यानी कि ये जो है बूट्स है। अब बूट्स जो है उसका सॉल जो है वो निकल चुका है। और सैंडल के भी सॉल जो है वो हल्का सा सैंडल से निकल चुका है। सॉल नहीं, सैंडल का सॉल नहीं, सैंडल का साइड वाला डिज़ाइन जो है वो निकल चुका है और इसके जो सॉल है वो निकल चुके हैं। बूट्स काफ़ी महंगा है, इसलिए मैं इसके सॉल को जो है वो सिलवाने के लिए एक मोची को मैंने बैठाया अपने घर के बाहर। और मोची जो है वो बहुत ही मेहनत से जो है वो सॉल को सी रहा है। तो आइए देखते हैं कि बूट्स की अवस्था जो है वो क्या है। ये बूट्स जो है ना वो पहन के गई थी दुर्गा पूजा घूमने के लिए, बस बूट्स की हालत तो ख़राब हो गई और सॉल इसके निकल गए। हालांकि बहुत ही मजबूत थे, लेकिन घूमने की जो अवस्था होती है ना बच्चों की, वो इतनी ज़्यादा होती है कि बेचारा बूट्स को ही सहना पड़ता है। बूट्स ही जाने की कितने जगहों से वो गुजर कर वो निकलती है, कितने कंकड़ पत्थर से इसलिए इसके सॉल जो है वो निकल गए। और जब जैसे ही सॉल निकल गए, असल में वो दुर्गा पूजा में वो जब डांस करने के लिए गई थी विसर्जन के दिन, उस समय उसने बहुत ही ज़्यादा झूम झूम कर डांस किया, जिसके वजह से इसके सॉल ही निकल गए। तो खैर मैंने मोची को बुलाया और इसके सॉल लगवाए और सॉल इसने लगा दिया। पता है मोची लोग का जो सीने का जो अंदाज़ होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। और इस तरह से मैंने उसके जूते को सिलवाया और एक जूता तो बन चुका है, दूसरा जूता भी वो सी रहा है। और इस तरह से लेस जो होता है ना, जूते का जो लेस होता है ना, वो मुझे बांधना नहीं आता था। जब मेरा बेटा पहली बार जब स्कूल जा रहा था तो मुझे जूते के लेस बांधने नहीं आते थे। इस तरह से घुमा घुमा के जो बांधते हैं ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस तरह के जो लेस है वो कैसे बनते हैं। क्योंकि हम जब स्कूल जाते थे ना उस समय हमारे जूते में लेस वाले जूते हुआ नहीं करते थे, इसलिए मुझे लेस बांधना आता ही नहीं था। तो एक बार जो लेस है वो मेरी मम्मी जी ने घुसा दिया जब उसके जूते में, उसके बाद वैसा ही वो पहनता था। धोने के समय भी उसके लेस में कभी खोलती ही नहीं थी। और देखिए कितने बढ़िया तरह से वो लेस लगा रहा है। और देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन भी इसका बन रहा है। और सही बताऊँ, मुझे लेस लगाना अभी भी नहीं आता है जूतों में हाँ, देखना अच्छा लगता है। और इस तरह से उसके जूते जो है वो तैयार हो गए। और सिर्फ जूते ही हमने नहीं बनवाए, बल्कि सैंडल भी उसकी बनवाई। सैंडल भी उसके साइड से निकल गए थे, मतलब। और ये जो सैंडल है वो बहुत ही अच्छा कलर है, मैंने बाज़ार में ख़रीदा था इसे। और मैंने कहा भैया जब तुम आ ही गए हो तो मेरा सैंडल भी बना दो। तो उसने कहा ठीक है, ओके तो फिर उसने सैंडल भी बनवाई। हालांकि सैंडल को मैंने बनाने के लिए जब उसे कहा तो वो तैयार हो गया और बगल से एक बच्ची भी आ गई अपने सैंडल को बनवाने के लिए, और वो भी बनाने लगी। तो इस तरह से मेरे ब्लॉग में आप बने रहें और देखते रहें। और आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपके जब जूते के सॉल यदि निकल जाते हैं या सैंडल के थोड़े से साइड वाले पार्ट्स निकल जाते हैं तो आप उसे मोची से बनवाते हो या फेंक देते हो मैं तो भाई बनवाती हूँ, क्योंकि इतने महंगे महंगे सैंडल और जूते होते हैं ना, फेंकना मुझे उचित नहीं लगता इसलिए। और थोड़ी मैं मुझे लगते हैं कि नहीं, इसे रिपेयर करने के बाद जब ये पहनने लायक हो जाए तो फिर इसे रिपेयर करना ही चाहिए। और ये अब चल जाएंगे कम से कम 6 मंथ तो आराम से चली जाएंगे। क्योंकि जब ये जहाँ से बनते हैं ना वहाँ सिलाई शायद उतनी अच्छी तरह से नहीं होती है, इसलिए शायद तुरंत निकल जाते हैं वो। तो इस तरह से मैं उसे अच्छी तरह से साइड से सिलवा रही हूँ, जहाँ से डिज़ाइन जो है घुसा हुआ रहता है। और जब मैं इसे सिलवा रही थी तो मैं इसे बहुत ही बारीकी तरह से देख रही थी कि कैसे ये सिलता है पता है बहुत ही अच्छी तरह से ये सिल रहा था, लग रहा था कि बहुत ही आसान है। लेकिन पता है हम लोग इसे कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबों का काम होता है अलग अलग ढंग से। और हम लोग अपने काम कर सकते हैं और बाकी लोग अपने ढंग से काम कर सकते हैं। आखिर सब कोई तो मोची नहीं बन सकते ना, जैसे सब कोई हाउस वाइफ नहीं बन सकते, उसी तरह तो मैं एक हाउस वाइफ, तो मैं हाउस वाइफ वाले काम करती हूँ और ये मोची है तो मोची वाले काम करेंगे इसलिए। और ये दोनों उसने काम किए। सबसे पहले तो उसने बहुत ज़्यादा पैसे के बारे में बोला कि हाँ मैं इतने पैसे लूँगा, लेकिन मैंने कुछ कम करवा के मैंने इनसे काम करवा लिया। और उसके बाद ये दोनों काम के बाद मैंने छाते भी बनवाए इससे, क्योंकि छाता जो है ना वो मेरा टूट गया था। एक छाता की कमानी निकल गई थी और एक छाता जो था वो न्यू था, लेकिन पता नहीं जब मैं उसे खोल कर चलती थी ना तो खुद अपने आप बंद हो जाता था। समझ नहीं आता था कि क्यों बंद हो रहा है।
तो मैं जब इसे बोली कि आप मेरा छाता भी बना दो भाई, तो उसने छाते को देखकर कहा कि ये छाता का जो बटन है ना वो अंदर घुसा हुआ, उसे निकालना होगा। जैसे वो निकाल दूंगा तो फिर वो छाता जो है वो ठीक हो जाएगा। तो पता है कुछ कुछ चीज़ें जो होती है ना, वो जो जानकार होते हैं, जो ये सब की काम करते हैं, वो लोग को पता होता है कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है। हम लोग को थोड़ी पता होता है। आखिर हम लोग हाउस वाइफ है, हम लोग को ज़्यादातर खाने के बारे में पता होगा, हम लोग को ये सब चीज़ के बारे में थोड़ी ना पता होगा कि कैसे छाता बंद हो गया, आखिर क्या वजह है। तो ये जैसे देखा उसे बता दिया कि नहीं, इसका बटन जो है वो अंदर घुसा हुआ है, इसे निकालना होगा। तो अब क्या बोले, चलिए ठीक है, अब निकाल दीजिए भाई। तो अभी फ़िलहाल तो वो सैंडल कर रहे हैं का, बूट्स तो हो गया, आप सैंडल कर रहे हैं। मेरी बेटी तो आज खूब खुश हो जाएगी, क्या है कि उसके दोनों बूट्स और सैंडल टूट गए थे और उसे कहीं भी जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो घर के ही चप्पल पहन के जाया करती थी, क्योंकि हम लोग है मिडिल क्लास के फैमिली और हम लोग ज़्यादा जूते चप्पल रखते नहीं हैं। तो आज खुश होने वाली है कि मेरे बूट्स भी बन गए, मेरे सैंडल भी बन गए। तो चलिए आज उसे सरप्राइज़ देने वाली हूँ मैं कि तुम्हारे बूट्स और सैंडल भी बन चुके हैं। और पता है ये सरप्राइज़ उसके लिए बहुत ही अच्छा क्यों लगेगा, क्योंकि हमारे गांव में, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ पे काली पूजा का मेला लगने वाला है। और यहाँ पे प्रतिमा जो है वो 36 फुट काली जी का लगने वाला है। और मैं इसके भी ब्लॉग आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगी। और ये 36 फुट वाले काली जी की जो प्रतिमा है वो मेरे घर के जब सामने होगा, तो रोज़ तो मेरे बच्चे जाते ही हैं वहाँ देखने के लिए। वहाँ झूला भी, बहुत बड़े बड़े झूले लगते हैं और मार्केट भी बहुत ज़्यादा, जिसमें से बहुत सारी दुकानें भी होती हैं। और वो लोग, शाम होता है और जैसे ही बाजे वजे बजने लगते हैं, झूला जैसे चलने लगता है, बस मेरे दोनों बच्चे भाग जाते हैं देखने के लिए। आखिर घर के सामने होगा तो जाएंगे ही देखने के लिए। इसे मैं ना ही उसे रोक सकती हूँ, ना ही खुद अपने आप को, क्योंकि मैं भी प्रायः चली जाती हूँ, क्योंकि बगल में है तो चलो चलते हैं घूमने के लिए, और क्या। और इस तरह से मैं ये काली पूजा के भी इंजॉय करती हूँ और बच्चों के साथ भी थोड़ा इंजॉय कर ही लेती हूँ। आखिर बच्चे जो हैं वो बच्चे ही होते हैं। कितना भी उसे मना करो फिर भी चली जाते हैं। अच्छा बताइए, यदि बगल में गाजे बाजे लगे रहेंगे तो मन तो करेगा ना जाने को। मेरा भी मन करता है तो बच्चों का भी मन करता है, और हम दोनों तीनों चल ही जाते हैं। और देखिए इस तरह से दूसरे सैंडल की भी मैंने सिलाई करवा ली। हालांकि ये निकले हुए नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने बोला कि भैया इसे भी सी दो भाई, ये भी निकल जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं आपको कहाँ ढूंढूंगी। तो उसने कहा अच्छा ठीक है बहना, मैं भी इसे सिल देता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये सैंडल भी सिलवा लिया। और सैंडल सिलवाने के बाद देखिए कितना मेहनत से वो सैंडल सीते हैं। मतलब हमको लगता है सैंडल सीने में और बूट सीने में और छाता बनाने में उसको कम से कम आधा पौन घंटा लग गया। आधा पौन घंटे में वो तीनों काम अच्छा से कर दिया। और उसने चार्ज किया 100 रुपये, तो मैंने उसे 100 रुपये दे दिए, क्योंकि ज़्यादा ये जो 2 चप्पल के सिलने के वो 20 रुपये लेता है और बूट्स के सिलने के वो कुछ ज़्यादा पैसे लिए। तो टोटल मिला के छाते उते मिलाकर मैंने उसे 100 रुपये दिए। उसने 100 रुपये डिमांड किए तो मैंने 100 रुपये दिए। अच्छा कोई बात नहीं। और मेरे ब्लॉग में आप इसी तरह बने रहें और देखते रहें, और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें कि मेरे ब्लॉग जो है वो आपको कैसे लगते हैं और किस तरह से ये ब्लॉग जो है इस तरह से मैंने अपने ब्लॉग को बनाया आप लोगों के लिए और आपसे शेयर किया। और देखिए इस तरह से ये चारों तरफ से जो है वो, चारों तरफ से नहीं, सॉरी, दोनों तरफ से जो है वो सैंडल के इस तरह से सिलाई उसने की और मेरे बेटी के जो सैंडल को मजबूत कर दिया इसने। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस भैया का। और पता है अच्छा हुआ जो वो ये आज आ गए हैं, क्योंकि आज से 5 दिनों के बाद ही है दिवाली पूजा, और दिवाली में ही इस मेला का उद्घाटन होने वाला है। और जैसे ही मेला का उद्घाटन होगा ना, उसके बाद तो मेरे बच्चे भाग भाग के वहाँ जाएंगे। और जब सैंडल और बूट्स नहीं रहेंगे तो आखिर पहन के क्या जाएंगे। हवाई चप्पल तो नहीं पहनेंगे भाई, क्योंकि बच्चे आजकल मॉडर्न बच्चे हो गए भाई। हम लोग के समय में तो हम लोग खाली पैर दौड़ जाते थे, हवाई चप्पल पहन के दौड़ जाते थे। हम लोगों को तो थोड़ा सा भी बोलता है ना कि ये नहीं लगता था कि हम लोग क्या पहन के जा रहे हैं, बस मेला देखना है तो देखना है और हम लोग चले जाते थे। लेकिन आजकल के बच्चे ना भाई, सैंडल नहीं रहेगा तो नहीं जाऊँगी, बूट्स नहीं रहेंगे तो नहीं जाऊँगी, जूते नहीं रहेंगे तो नहीं जाऊँगी। आजकल के बच्चे बहुत ही मॉडर्न टाइप के हो गए हैं, और हम लोग समय तो खाली पैर ही दौड़ जाते थे। और क्या बताऊँ मैं। और आप ज़रूर बताएं कि आप भी अपने समय में क्या खाली पैर जाते थे मेला देखने के लिए। पता नहीं आप कैसे जाते थे, लेकिन आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि जाते थे कि नहीं। क्योंकि हम लोग जब हमारे जब गांव में मेले होते थे, जहाँ हम लोग जन्म लिए हैं, छोटे थे, वहाँ हम लोग मेले में पता है सिर्फ क्या देखते थे, सिर्फ खाते उते कुछ नहीं थे, सिर्फ झूला में झूलते थे।
पता नहीं, झूला झूलने में हम लोग को इतना जो मज़ा आता था कि क्या ही बताऊँ मैं। झूला झूलते रहते थे, झूलते रहते थे। पैसा से, पापा से पैसे मांगते थे, मम्मी से पैसे मांगते थे, और सिर्फ सारा समय जाकर झूला ही झूलते थे, और हमें उसी में बहुत अच्छा लगता था। देखिए अब ये छाते की बारी है। यही छाता जो है, जो न्यू है, और इस छाता में जो है इसका बटन जो है वो अंदर घुसा हुआ है, तो इसका बटन जो है वो निकालने वाले हैं, और जैसे ही इसका बटन निकाल देंगे उसके बाद दूसरे छाता की मरम्मत वो करेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल वो देख रहे हैं कि बस कैसे क्या करना है, और ये देख चुके हैं इसे। अब इसकी मरम्मत वो करेंगे, और करने के बाद फिर दूसरे छाते की बारी आएगी। तो इस तरह से मैंने छाते भी बनवा लिए, जूते भी बनवा लिए, बूट्स भी बनवा लिए, और एक और जो छाता था वो भी छाता मैंने बनवा लिया। तो पता है ना, कहते हैं ना कि एक, क्या बोलते हैं, कहावत था कि एक काम यदि कराने जाओ तो आदमी 4 काम करवा के ही लौटता है। इसी तरह मैंने एक काम करने के लिए मैंने निकाया। सबसे पहले मैंने सैंडल को सोचा कि करवा लेती हूँ, तो मैंने देखा नहीं, चलो बूट्स भी है तो बूट्स भी करवा लेती हूँ। फिर छाते की तो जब नज़र पड़ी तो छाते को भी मैंने करवा लिया। तो देखा कि अरे ये भी छाता तो वैसा ही है, चलो ये भी छाते करवा लेती हूँ। आखिर बारिश का कोई मौसम नहीं होता, जब भी है तब बारिश होने लगती है। और देखिए ना, अभी अभी बारिश का मौसम आ गया, और इतनी बारिश हो रही है मेरे शहर में कि मैं क्या ही बताऊँ। हालांकि मौसम नहीं था, लेकिन पता नहीं अचानक बारिश होने लगी बहुत ज़्यादा, और बारिश तो कभी भी आ जाती है, क्या ही बताऊँ मैं। और जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई उसके बाद छाते की ज़रूरत तो पड़ेगी। बच्चे ट्यूशन जाएंगे, बच्चे दुकान जाएंगे, बच्चे और कहीं जाएंगे, तो कुछ लाने नहीं जाएंगे तो कहाँ कैसे जाएंगे बिना छातों के। आखिर छाते के बिना तो कोई काम ही नहीं होगा बारिश में। हालांकि बारिश का मौसम तो अभी है नहीं, लेकिन फिर भी अचानक से कभी कभी बारिश हो ही जाती है। और बारिश जब स्टार्ट हुई ना, पता नहीं ठंड कहाँ से बढ़ गया। अरे भाई, अभी ठंड का मौसम भी नहीं है, और ठंड इतनी लग रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। और रात भर मतलब हल्का सा पंखा मैंने चला कर सोया था, लेकिन फिर भी इतनी ठंड लग रही थी कि मैंने पंखा ऑफ़ कर दिया, फिर भी ठंड लग रही थी। हम और बेटा तो चिपक कर सोए हुए थे कि फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। आज सुबह पता है बारिश की वजह से उठने का मन ही नहीं कर रहा था आज, क्योंकि और बच्चे का स्कूल भी था, तो आज मैंने देर कर दी थोड़ा उठने में। हालांकि हड़बड़ हड़बड़ करके उसका टिफ़िन मैंने जल्दी से बनाया, और बनाने के बाद उसे स्कूल मैंने भेजा। और इस तरह से हम जो है वो उसके स्कूल भेजने में आराम से उसकी मदद किए हम। और अब देखिए, अब एक और छाते की बारी है, और दूसरा छाता जो है वो, ये छाता बनने के बाद वो छाता भी वो बनाएंगे। और उसके बाद इसी तरह से मेरे ब्लॉग में देखते रहें। और देखिए ये छाता बन चुका है। चलिए, बन गया ये छाता। अब दूसरा छाता जो है वो पर्पल कलर का है, जिसमें से बहुत सारे फ्लावर हैं। और ये छाता की जो कमानी है वो टूटी हुई थी, और ये कमानी को ये अच्छी तरह से उसको सील रहे हैं, सीधा कर रहे हैं। अरे लगेगी नहीं कमानी तो लास्ट लगाएंगे भी। हालांकि मुझे नहीं लगता कमानी लगेगी, क्योंकि कमानी उसी में लटका हुआ था, तो एक नट से वो कसने वाले हैं कमानी को। तो कहते हैं ना कि जिसका जो प्रोफेशन है वही जानेंगे ना करने के लिए कि कैसे क्या होता है। हम लोग को तो कुछ समझ ही नहीं आता भाई, और रास्ते और देखिए इस तरह से उसने मेरे दूसरे छाते को भी बना दिया। पता है, ये छाता भी मेरा बहुत दिनों से टूटा हुआ था। तो जब बारिश का समय होता है ना, तो पता नहीं किस छाते का कब ज़रूरत पड़ जाए भाई, और कब कब ज़रूरत पड़ जाए, और हमें ही नहीं बल्कि और लोगों को भी ज़रूरत पड़ जाए। और आखिर कोई भी लोग यदि घर में आते थे, बारिश हो रही, अरे भाई मुझे छाता दे दो मैं जाऊँगा, तो छाता उसे देना ही पड़ता है, क्या करूँ। आखिर बारिश का समय में ये सब होता ही है। किसी को पता थोड़ी होता है कि बारिश कब होने वाली है, और छाते की जुगाड़ कब लगेगी। इसलिए तो छाता तो बना के रखना ही पड़ेगा ना घर में, अपने लिए भी, और जब कब किसको ज़रूरत पड़ जाए उसके लिए भी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और थैंक यू। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं। और इस तरह से मैंने सारी चीज़ें बनवा ली है। तो चलिए, अब आप देखिए कि मैंने क्या क्या बनवाया है। और ये जो है वो इसे भी बनाने में अच्छा टाइम लग गया, मतलब मैं बोली तो कि पौन घंटा लग गया ये सब बनाने में। और उसके कारण पता है मुझे बहुत देर लग गई ये सब शूट करने में। और ये जो भैया है ना, वो जान रहे थे कि मेरा वीडियो ये बना रही है, लेकिन मुझे लगा कि ये कुछ बोलेंगे, लेकिन इसने कुछ नहीं बोला। असल में ये भी सोचे कि मेरा भी थोड़ा प्रमोशन हो जाए तो अच्छी बात है, तो मैंने इनका भी फ्री में प्रमोशन कर दिया। तो और मैं क्या बताऊँ, देखिए इस तरह से छाता मैंने बनवा लिया उनसे। और पता है कुछ कुछ चीज़ें जो होती है ना ऑनलाइन नहीं होती है, जैसे ये सब रिपेयरिंग का काम ऑनलाइन नहीं होता है, ये हम उन्हीं के यहाँ जाके करवा सकते हैं जहाँ पे ये करते हैं।
तो ऐसा होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।